जो राम का नहीं तो जो राम का नहीं तो जो राम का नहीं तो कोई काम का नहीं है। जो राम को लाए आप उसको लाएंगे, ऐसा है क्या जो आपका? राम को लाए हम उनको ही लाएंगे। नवीन रक्ताला चान्स दिला पाहिजे, राहुल गांधीला दिला पाहिजे। अगर जाति के आधार पर राजकारण होता है तो इसी में ना हिंदू का फायदा होगा ना मुसलमान का फायदा होगा। अमीर आदमी अमीर होते जा रहा, गरीब आदमी गरीब होते जा रहा। ये कांग्रेस का आदमी है, ये बीजेपी का आदमी है, ऐसा देखो मत डालो। कर्नाटक में देखो 4,000 पेंशन महीने को, हम भीम बंगू खा रहे, बेटे बच्चे को बेटे को क्या सिखाना भाई। जो काम करने वाला जो नेता है वो नेता है शरद पवार। तो आपके मीडिया वाले तो उसको बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं। वो तो प्रोटोकॉल आप भी जानते हो, एजुकेटेड है, मैं भी जानता हूँ, ये प्रोटोकॉल होता है। मोदी जी घर बना रहे, असल में उनको मिल रहा है क्या? देखो है ये गरीबों को ही मिला है क्या? पैसे वाले लोगों को ही मिला है? क्योंकि बीजेपी के ज़माने में महंगाई बहुत बढ़ गई। और सबसे बड़ा मसला जो है इस देश में ईवीएम का है। आप राम मंदिर बने बोल के वोट करेंगे या विकास हो रहा है बोल के वोट करेंगे? आप विकास हो रहा है ना, विकास हो रहा है। राहुल गांधीचं कॉम्पिटिशन नाहीच आहे, त्याचे 100 सीट घ्या म्हणा, बस झाला। राहुल गांधी अभी इधर उनका वो ख्वाब ही रहेगा, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी बनायला पाहिजे। राहुल गांधी। राहुल गांधी आता 5 तिकीटचं वय झाले, बसायला पाहिजे। नवीन रक्ताला चान्स दिला पाहिजे, राहुल गांधीला दिला पाहिजे। मोदी बोल रहे हो आप? मोदी अगली बार राहुल गांधी की सरकार लाएंगे बोल रहे हो? देखा जाएगा चुनाव। मगर आपको क्या लगता है कौन आएगा विश्वास से? 100%, 100% राहुल के पास सरकार तो उनका मोदी जी का सरकार है, आपकी क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी क्यों ऐसा? राहुल गांधी कारण मोदी काय आता गॅस कितीवर होता, आता 1000वर गेला। पहिला जेव्हा काँग्रेस होतं तेव्हा 500 होतं, आता 1000वर डबल। प्रत्येकाला 15 लाख देणार होता मोदी। कुणाला काय झालं? काय झालं? हां, उलट महागाई वाढली, पेट्रोल वाढलं। देश का परचम जो लहरा रहा है पूरी दुनिया में लहरा रहा है भारत का। इससे पहले 70 साल में भारत देश का नाम कोने कोने में नहीं था। क्यों नहीं था? ये इसको कारणीभूत कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस सरकार ने आज तक के रिकॉर्ड में अबू धाबी सर के देश में मुस्लिम राष्ट्र में आज स्वामी नारायण जी का मंदिर बना हुआ है, पूरे वर्ल्ड में का 1 नंबर मंदिर बना हुआ है। ये सादी बात है क्या? ये छोटी बात नहीं है। जब देश का परचम पूरी दुनिया में लहरा है तो राहुल गांधी क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कहना है आपका इसके बारे? राहुल गांधी आणि म्हणजे ज्या टायमिंगला लोकांना खायला मिळत नव्हतं त्या टायमिंगला इंदिरा गांधीपासून सगळी योजना चालू झाली आणि आता राहुल गांधी व्हायला पाहिजे हे माझं मत आहे। राहुल गांधी म्हणतात, तुमचं काय मत आहे यामध्ये? डुप्लिकेट होणार, दोन आहे राहुल गांधी, डुप्लिकेट आहे आणि डुप्लिकेट आणि ओरिजिनल मध्ये काय फरक आहे तुम्ही सांगा जरा. ओरिजिनल होणार का डुप्लिकेट होणार विचारा त्यांना। काय वाटतं तुम्हाला कोणाला त्यांनी काय मला काय वाटतं, राहुल गांधी पर्याय आहे हां काँग्रेस। आता मोदी झालं की त्यांचं वय झालं, आता जेव्हा यंग लोकांना दिलं पाहिजे चान्स, यंग लोकांना दिलं हो, ते पाहिजे। 20 वर्ष दिलं, इथून मोदीकडे काय आलं? कारण काय? आता इथून त्यांना येऊ दे की, काय प्रॉब्लेम नाही आहे। आता जनता काय असेल ते ठरवेल ना। जनता येत नाही, 1 मॅन आर्मी, 1 सीट, त्यांना 100 सीट वाचवा म्हणावं, 500 प्रत्येकाचं मत आहे, प्रत्येकाला अधिकार आहे। आता माझ्या मनात काय आहे? वेगळे आहेत, परंतु मी काय म्हणतो, गांधीपासून मोदीपर्यंत आला, तिने काय तर एफर्ट लावूनच त्याने बाहेर काढला असेल ना, का असं आम्हाला द्यायचं म्हणून दिले सगळेजण, हिंदूवादी म्हणून? हिंदू म्हणून कोण दिलं नाही मोदीला अजून, काम म्हणून दिलं, ह्याच्या पुढे बी काम म्हणून करणार आणि तिने अजून बी येणार। राहुल गांधीचं कॉम्पिटिशन नाहीच आहे, त्याचे 100 सीट घ्या म्हणा, बस झाला। तिने मोदी ऐसा क्यों? मगर काम कर रहे हो आज, मगर हर जगह तो अभी कांग्रेस किया जा रहा है। काम कर रहे हैं उसको वही जो हाँ, आप काम देख के देंगे क्या जात देख के देंगे वोट? याद कर ले, काम देखते हैं और हमारे कामों का सब कुछ अच्छा काम अच्छा है। अंकल 2024 में कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? मोदी। क्यों अंकल, आपको क्या लगता है 2024 में कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? मोदी। क्यों ऐसा लगता है? 1 नंबर में आएगा मोदी, 1 नंबर से आएगा, मगर हर जगह कांग्रेस किया जा रहा है ना चर्चा। गारंटी है ना? गारंटी से? हाँ, गारंटी। कल 2024 में कौन बनेंगे प्रधानमंत्री, क्या लगता है आपको? भारत देश के और पूरी दुनिया के वर्ल्ड के फेमस और वर्ल्ड में
भारत का परचम लहराने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी आने वाले चुनाव में 400 के पार उनकी बड़ी बहुमत से जीत होगी। यह हमारे को अच्छी तरह से हमारे को अनुभव है, क्यों तो हर समाज का या हर भारतीय का कल्याण करने में नरेंद्र मोदी जी की रुचि है, वो हमें सबको नज़र आ रही, और सबका कल्याण होगा ये हम जरूर मोदी जी से अपेक्षा रखते हैं। वहाँ हर जगह महंगाई बढ़ रही है। अभी गैस तकरीबन मेरे हिसाब से 950 रुपये हुआ है, तो जो गरीब को उसको मुश्किल आ रही है ना। मगर गरीबों को मुश्किल आ रही, ये 70 साल पुराना जो कांग्रेसी सरकार में जितने भी काम रुके हुए थे, आज भारत देश के प्रत्येक काम एक साथ हो रहे हैं। इसलिए थोड़ी महंगाई का हम सहन करेंगे, लेकिन आने वाले चुनाव में मोदी जी को जरूर चुनाव में जीत के लाएंगे, जितने हम अपेक्षा करते हैं। और जो महंगाई बढ़ रही बोलकर आप जो बता रहे हैं, ये महंगाई का हमें तो पता है, पर आने वाला हमारा जो सुनहरा पल है, ये जो भारत देश सोने की चिड़िया बोलकर एक जाना जाते थे, तो आज ये भारत सोने की चिड़िया बनने में सामर्थ्यवान बनने में कटिबद्ध हो रहा है। और धर्म की पताका में वैचारिक ज्ञान और धर्म का ज्ञान, ये सब भारत देश में परचम लहरा रहा है, और हर धर्म को भारत देश में समाकर भारत का एक परचम लहराने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। तो जो राम को लाए आप उसको लाएंगे, ऐसा है कि जो राम को लाए हम उनको ही लाएंगे। और 500 साल से जो चल रहा प्रकरण, उसका आज भाई नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में पूरा हुआ, ये सब में बड़ा सौभाग्य मानते हैं हम उसको। और इसमें और राम मंदिर में हर जाति धर्म के लोग दर्शन ले रहे हैं, ये हम सब मीडिया में देख रहे हैं। इसका एक सब में बड़ा ये उदाहरण है कि भारत देश एक एकता का संदेश देने की पूरी दुनिया में परचम लहराने का काम कर रहा है। अब मंदिर बनी इसलिए वोट करेंगे मोदी को, क्या विकास कर रहे हैं बोल के वोट करेंगे आप? मंदिरों का तो विकास हो रही है, इसमें भारत देश का सब में बड़ा विकास हो रहा है। इसके मुद्दे पर हम नरेंद्र भाई मोदी जी को 400 के पार लेकर जाने की हमारी पूरी तैयारी है। अंकल 2024 में कौन बनेंगे प्रधानमंत्री, क्या लगता है आपको? नरेंद्र मोदी। क्यों लगता है मगर ऐसे? काम अच्छा है देश के लिए, बहुत अच्छा काम। मगर महंगाई इतनी बढ़ रही है, जो गरीब लोग हैं उन्हें परेशानी हो रही है। यही तो पहले का से बढ़ रही चाहिए, थोड़े आगे कम हो गई। लोगों का कहना है कांग्रेस के दौर में महंगाई कम थी, बीजेपी जब से आई महंगाई बढ़ गई, ऐसा लोगों का कहना है। 70 साल से कर्जा उनका हल्का कर रहे हैं जो मोदी जी। मगर अभी ज़्यादा कर्जा हुआ, ऐसा लोगों ऊपर जो है ट्रेन बिक गई, जो अच्छे बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म है वो बिक गए, तो आपका क्या कहना है इस पे? अफवाह है। 2024 में कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। क्यों मगर ऐसे? क्योंकि हमको उसको सुविधा बहुत दिला उन्हें। आयुष्मान की योजना बनायला है, कमी दवाखाने का बिल फुकट दिला, वो सब सुविधा हमें गरीब लोगों को सब अनाज बिना सब फ्री में दिला। वो इसके साथ हम 2024 में उसको पंतप्रधान बनाने का हम वादा करते हैं। 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी। लगता है मगर ऐसे मोदी विकास का अच्छा कर रहा है ना, मगर हर जगह महंगाई बढ़ रही है ना। महंगाई बढ़ने वाली है, काम तो हो रहा है ना, काम हो रहा है, लोक संख्या भी बढ़ रहा है। तुम ऐसा कहना है कि जो राम को लाएगा हम उसी को लाएंगे, ऐसा कहना है कि आपका? जो राम का नहीं तो कोई काम का नहीं है, वही आएगा तो मोदी आएगा। मगर अभी बहुत महंगाई बढ़ रही है, कांग्रेस के दौर में उल्टा महंगाई कम थी ना। महंगाई जब लोक संख्या कम थी, अभी लोक संख्या बहुत बढ़ गई तो महंगाई बढ़ जाएगा, और विकास भी बहुत हो रहा है। विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। विकास बहुत बड़ा। 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी या बीजेपी या कोई तीसरा और? प्रधानमंत्री कोई भी होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए, कौम के लिए, समाज के लिए, चाहे वो हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, सबको काम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ लेकर चलना चाहिए। अगर जाति के आधार पर राजकारण होता है तो इसी में ना हिंदू का फ़ायदा होगा ना मुसलमान का फ़ायदा होगा। सेकुलर जो लोग रहते हैं, जो काम करके खाते हैं, उनका सिर्फ इसमें नुकसान होगा, बाकी फ़ायदा तो किसी का भी नहीं होगा। चाहे वो कोई भी हो, प्रधानमंत्री सेकुलर होना चाहिए। देश के हित के लिए आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, देश हर कंट्री अपने अपने हिसाब पे काम कर रही है, हर इसमें एक अच्छा ही चल रही है। तो हिंदुस्तान भी अपना आगे बढ़ना चाहिए, हिंदुस्तान भी आगे जाना चाहिए, हिंदुस्तान का डेवलपमेंट होना चाहिए।
हिंदुस्तान के सड़कें, हिंदुस्तान की लाइट, हिंदुस्तान में मेट्रो वगैरह ऐसे अच्छे अच्छे फैसिलिटी लोगों को हासिल होना चाहिए। हिंदुस्तान में 24 घंटे एम्बुलेंस अवेलेबल होना चाहिए, हर चीज़ हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए। ये एक लोगों की सोच है, जो ये काम करेगा हम उसको वोट देंगे। 2024 में कौन बनेंगे प्रधानमंत्री, आपको क्या लगता है? कांग्रेस। 2024 में कौन बनेंगे प्रधानमंत्री, आपको क्या लगता है? या बीजेपी या कांग्रेस, तीसरा कोई और चेहरा? देखो, देश का प्रधानमंत्री मेरे हिसाब से हमारे जो काम करने वाला जो नेता है वो नेता है शरद पवार। शरद पवार साहब का काम ऐसा है कि ये जो आज 3 पक्ष बनाकर भाजपा, ये राष्ट्रवादी के अजीत पवार, फिर दूसरा तुम्हारा एकनाथ शिंदे साहब, ये लोग जो लोगों के मसलों में नहीं है, पूरा देश बर्बाद होते जा रहा है। ऐसे लोगों से मुश्किल है कि जो गड़बाजी कर कर आज देश का नुकसान कर रहे हैं, देश पीछे जा रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, लोगों को भूख रोटी नहीं है, कमाने के लिए कुछ ज़रिया नहीं है, और लोगों में नौकरियों का ये है कि आपस ही में अगर तुम जातिवाद कर कर राजकारण करना चाहते हैं तो ये गलत है। क्यों? लोगों को जातिवाद से पेट नहीं भरता, लोगों का पेट भरता है एक दूसरे के भाईचारे से। ये भाईचारे में रहो, भाईचारा मनाते रहो। क्यों? अपने देश की हालत आज ऐसी ख़राब है कि आज जनता जो है भूख से मर रही है, रोजी पानी से मर रही है, उनको रोज़गार नहीं है। इसको रोज़गार देने वाला कौन? तुम मस्जिद मंदिर के मसले में पड़े हुए हैं या भूखा पढ़ के मर रहा है, इसको देखने वाला कौन है? हमको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए कि वो देश के लोगों की सेवा करे और देश के नागरिकों को चला के जो उनके मसले मसाइल है वो हल करे। ऐसा नहीं है कि तुम जात के नाम पर वोट मांगकर दूसरे जमात, देखो अपने इंडिया में इतना बड़ा इतने समाज हैं कि तुम एक समाज नहीं है, सारे समाज है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, सब लोग हैं ना, मिलजुल के रहते हैं। थोड़े तुम ये कुछ चापलूसी जो नेता लोग हैं ये एक दूसरे को जातिवाद कर है ना, देश को बदनाम कर रहे हैं, देश बर्बाद हो रहा है। ऐसे लोगों से देश को बचाइए, हमारा इतना ही कहना है। देश प्रेमियों से भी मेरी यही गुजारिश है कि अपना नेता ऐसा चुनो कि अपने आने वाली पीढ़ी का, बच्चों का, बुजुर्गों का ख्याल रखना, वो हिसाब से काम करो। हम इतना ही कहते हैं कि अच्छे आदमी को तुम चुन कर लाकर उसको प्रधानमंत्री बनाओ। 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, राहुल गांधी या मोदी, या तीसरा कोई और चेहरा होगा? सबसे बड़ी बात तो इस देश में सबसे पहले प्यार, अमन, मोहब्बत, भाईचारा होना चाहिए। और सबसे बड़ा मसला जो है इस देश में ईवीएम का है। ईवीएम की वजह से ना ये धांधली कर सत्ता में आए हैं। अभी तकरीबन 10 साल हो गया, देश का विकास नहीं, डेवलप नहीं, कुछ नहीं, बस हिंदू मुस्लिम में जातिवाद का ये नफरत फैलाकर अपनी सत्ता पर कायम है। महाराष्ट्र की भी हालत हो या यूपी बिहार के कहीं की भी हालत हो, पूरे देश में हालत ऐसी है। ईवीएम सबसे बड़ा मसला है। अगर ईवीएम हटेगा ना तो पब्लिक अपने पसंद से, अपने चॉइस से हुकूमत लाएगी। इस देश में जो भी सत्ता बैठेगी पब्लिक की चॉइस से होना चाहिए। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि लोग कह रहे हैं, आपको लगता है ईवीएम में घोटाला है? ईवीएम में बहुत बड़ा घोटाला है। बाकायदा डायमो बताकर बड़े बड़े जो पत्रकार हैं उसका सीधा लोगों को पता है डेमो कि इसका हालत क्या है, तुम वोट किसको डाल रहे हैं और किसको वोट जा रहा है। तो हमारा कहना है कि आपका जो इलेक्शन होगा वो बैलेट पेपर पर होना चाहिए और लोगों की जो पसंद है वो पसंद का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि हमको मोदी जी अनाज दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। मैं बोलता हूँ अनाज फ्री में नहीं दे रहे हैं। 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल की वजह से पूरे देश को ये बर्बाद कर रहे हैं। ये हमारे टैक्स का पैसा है, किसी के जेब का पैसा तो नहीं है। पब्लिक अगर कोई दुकान में 1 रुपये की भी चीज़ खरीदने जाती है तो हम उसका टैक्स देते हैं, तो टैक्स का पैसा हमको वो रिटर्न कर रहे हैं और अपने घर भर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि सबसे कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम के लफड़े में ना पड़ते हुए एक अच्छी हुकूमत को चॉइस करें, एक अच्छी हुकूमत आना चाहिए इस देश में। अंकल, 2024 में कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री, आपको क्या लगता है? कोई भी होने हो, लेकिन जनता को लेकर चलने वाला चाहिए। वो गरीब जनता है, जनता को लेकर चलेंगे ना तो उसको बोलते प्रधानमंत्री। अभी इतनी महंगाई चल रही है, इस महंगाई पे आपको क्या कहना चाहिए? महंगाई तो बहुत बड़े के लिए, आसमान छू के लिए महंगाई है, लेकिन गरीब को कोई विचार ही नहीं करता ना, कोई मंत्री नहीं विचार करता, कोई लीडर सोचता नहीं गरीबों के बारे में। इसके लिए प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री को है ना गरीब को लेकर चलना चाहिए। अगर ईवीएम हटेगा ना तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि पूरे देश में बीजेपी की 50 से ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी। इसकी वजह है ईवीएम। अगर ईवीएम हटेगा ना तो इस देश में डेवलप होगा। यहाँ सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति है बस। तो जो भी नेता है मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये शाहू फुले अम्बेडकर का ये हमारा देश है, ये महाराष्ट्र है। तो हमें यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सभी को लेकर प्यार मोहब्बत से अगर लेकर इस देश की हुकूमत चलाएंगे तो हमारा देश आसमान पर पहुँचेगा। हम अमेरिका, यूरोप जितने भी कंट्रीज हैं उससे आगे निकल जाएंगे। 2024 में कौन बनेंगे नेक्स्ट पीएम, क्या लगता है आपको? नरेंद्र मोदी। क्यों मगर ऐसे? क्या उनका विकास हो रहा है इतना बड़ा? आप राम मंदिर बने बोल के वोट करेंगे या विकास हो रहा है बोल के वोट करेंगे आप? विकास हो रहा है ना। विकास हो रहा है, मगर हर जगह राहुल गांधी अगली बार गांधी की सरकार, ऐसा लोगों का कहना है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी, आपकी चॉइस नरेंद्र मोदी। आपको क्या लगता है कौन आएगा 2024 में प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, क्यों मगर ऐसा? उनका सब इधर मतलब काम भी अच्छा है उनका। बीजेपी सरकार में आज तक 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जो बीजेपी सरकार ने करके दिखाया। आपको पता है कश्मीर से 370 को हटाना और राम मंदिर का मुद्दा है, ऐसे बहुत कुछ मुद्दे मगर राम मंदिर का मुद्दा है बोल के आप वोट करेंगे उन्हें? वैसा कुछ नहीं है राम मंदिर का मुद्दा पर नरेंद्र मोदी सब में बेस्ट है, ऐसा कहना है आपका? मगर हर जगह अभी राहुल गांधी किया जा रहा है। राहुल गांधी अभी इधर उनका वो ख्वाब ही रहेगा, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। वो कभी नहीं बन सकते वो तो पप्पू है। 2024 में कौन बनेंगे प्रधानमंत्री, आपको क्या लगता है? 2024 अभी बोल नहीं सकते, दोनों का भी कॉम्पिटिशन चल रहा है। मोस्ट ऑफ दी बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा, क्यों? मगर हर जगह कांग्रेस का यात्रा वो निकल रही है। अभी लोग ऐसा कहते हैं अगली बार गांधी की सरकार, ऐसा कहना है लोगों का। मेरा भी वही कहना है, गांधी जी सरकार हो रहा नहीं। हाँ, आप किसको वोट करेंगे? जो दोनों भी है, कांग्रेस को किए तो उतना ही, बीजेपी किए तो। मगर विकास किसमें हो रहा है? विकास तो बीजेपी में नहीं हो रहा है, कांग्रेस में हो जाएगा। मगर महंगाई तो बढ़ रही है, इसके ऊपर क्या करना है आपका? महंगाई तो बढ़ रही है, इसके ऊपर तो अभी क्या है, अभी सब जो हायर लेवल है उनका तो कुछ नहीं है, और जो गौर गरीब है उनके लिए बहुत दिक्कत है। प्रधानमंत्री कांग्रेस, क्यों मगर ऐसे? कांग्रेस की रफ्तार पसंद है। अंकल 2024 में कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो कांग्रेस का ही बनेगा। ये जो महंगाई, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, तो इससे हर कोई मिडिल क्लास हो या लो क्लास बहुत परेशान है। जो हाई क्लास है उनका ठीक है, चल रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास और हमारे जैसा लो क्लास जो रास्ते पर करके खाता है उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए विकल्प के तौर पर कांग्रेस ठीक रहेगी। पर हर देशों में भी मोदी का डंका चल रहा है, तो अगली बार मोदी की सरकार, ऐसा कहना है लोगों का। अभी देखिए, ये जो तो प्रोटोकॉल होता है मोदी का, तो विदेश में जाना, वहाँ पर लेक्चर्स देना, ये हर कोई हर राष्ट्र का प्रधानमंत्री करता है। तो आपके मीडिया वाले तो उसको बड़ा चढ़ा के दिखा है, कोई बात नहीं। वो तो प्रोटोकॉल आप भी जानते हो, एजुकेटेड है, मैं भी जानता हूँ। ये प्रोटोकॉल होता है कि देश का प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाता है तो उसका लेक्चर होता है, वहाँ के लोग जो हमारे निवासी भारतीय होते हैं वहाँ पर उसको फॉलो करते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग बोलते ढंका बसता है। वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम भी उन्हीं का नाम लेंगे। अगर हम कहीं विदेश में जाएंगे तो हम मोदी ही कहेंगे, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हो, चाहे बीजेपी से हो या कांग्रेस से, वो हमारे प्रधानमंत्री है, तो हम तो उन्हीं का कहेंगे। तो उसमें ढंग की कोई बात नहीं है। फिर आप आपका और कांग्रेस को ही जाएगा? फिर अभी आप मान लीजिए कि जिसको जाना है जाएगा, तो हम तो ये कहेंगे कि भाई प्रधानमंत्री हमारे, तो हम उसी का नाम लेंगे, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, राहुल गांधी हो या मोदी। 2024 में कौन बनेंगे प्रधानमंत्री, क्या लगता है? राहुल गांधी। 2024 में कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? राहुल गांधी बनेगा आपको। क्यों मगर? क्यों बोले तो अभी सोलापुर में देखो, आपकी पानी की समस्या है, मोदी जी घर बना रहे, असल में उनको मिल रहा है क्या? जो गरीब लोग हैं, घरकुल में इतने घर दिए गए, अभी फिलहाल चेकिंग हुआ है, मिला है क्या असल में, क्या हुआ है क्या नहीं चेक हुआ है? ये गरीबों को ही मिला है क्या पैसे वाले लोगों को ही मजा है? जो बात मेन क्वेश्चन, मोदी जी इनकी मारे धमाका करके गए, असल में मिलना चाहिए ना गरीबों को। अभी भी लिस्ट चेक करो क्या है क्या नहीं, फिर उसको ऊपर ये करना चाहिए। तो आपका और अगली बार कांग्रेस को जाएगा? कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमारा कहना है कि काम होना चाहिए। मोदी काम मतलब ये नहीं कि मोदी की सरकार है, भारत सरकार के नाम से काम चलना,
मोदी सरकार की नाम से ऐसे नहीं चलना चाहिए। 2024 में कौन बनेंगे प्रधानमंत्री, क्या लगता है? हमारे को जो संसद के हिसाब से चलना वो आदमी होना। अभी कांग्रेस आंदे बीजेपी आंदे हमारे को मतलब नहीं, लेकिन जनता का विकास होना ये मांगता। अभी ये हर एक आदमी को शिक्षण ज़्यादा जरूरी है, शिक्षण नहीं मिल रहा, फुकट राशन मिल रहा, लेकिन गैस का भाव है ना आसमान छू रहा, पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा, एक भी दाम अच्छा नहीं। लेकिन पहले पिछले हफ्ते में देखे मैं, लेकिन पेट्रोल का दाम कितना बढ़ रहा, लेकिन इसको कौन जवाबदारी नहीं ले रहा। अभी सरकार तरफ उंगली करते, लेकिन सरकार क्या वो जनता की तरफ उंगली करता। हमारे को वोट नहीं मिल रहा, वोट मिले तो भी बीच में का जो आदमी रहता, एक आमदार रहते, खासदार रहते, तो वो लोग क्या करते, वो कांग्रेस तरफ मुख्यमंत्री का पद मिल रहा बोले तो कांग्रेस तरफ जाते, कांग्रेस वाले बीजेपी तरफ जा रहे। बीच में आने का नुकसान बहुत गरीब लोगों का नुकसान हो। लेकिन गरीब अमीर आदमी अमीर होते जा रहा, गरीब आदमी गरीब होते जा रहा। इसमें बीच वाले का जो मिडिल क्लास रहता ना, उसका बहुत ये हो रहा, फायदा नहीं हो रहा। अभी शिक्षण नहीं मिल रहा उनको, ये शिक्षण बहुत अहमियत है। अभी संसद के हिसाब से मंदिर बंदे, वो कौन सा भी बंदे दे उसको फायदा नहीं, लेकिन शिक्षण बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी के जाने का बोले तो लोग क्या कर रहे हैं, राम मंदिर को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं। अभी राम मंदिर बंदे तो भी ऐसे पढ़ रहे क्या लोग, हमारे उत्तर भारतीय ज़्यादा आगे बढ़ रहे, दक्षिण भारतीय पीछे कई को रहे। अभी केरल में कितना परसेंटेज शिक्षण ज़्यादा है, लेकिन हमारे तरफ महाराष्ट्र में है क्या, नहीं है। एक पॉइंट लेक को देखे ना, जो बोलते ना उनको टारगेट कर को ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलना है कि संसद के हिसाब से हर एक कायदा कानून कैसा बाबा साहब कैसे करे थे, वो एक ही कायदा बदलने के बाद इनको देश में हड़बड़ी बोले तो पूरे ये करे थे, दंगा फसाद ये करे थे। बाबा साहेब पहले जमाने में पूरा संविधान लिखे से दो, इतना कायदा लिखने के बाद भी एक भी हड़बड़ी नहीं हो रही, लेकिन इन्हों एक कायदा लिखने के बाद पूरा हड़बड़ी मचा रही। बोले तो इनको संविधान लिखने की इनको ये नहीं दिमाग नहीं है, फिर भी इन्हों चेंज करने को जा रहे। लेकिन ये संविधान क्या बोल रहा, संविधान चेंज करने को नहीं आता, इन्हों फिर भी चेंज कर रहे हैं। लेकिन सबसे देख कर करना, गरीब आदमी भी नहीं मरना, अमीर आदमी भी ये नहीं करना, वो हिसाब से संसद एक संविधान चेंज करना। वो बाबा साहब कहाँ से वो अच्छा लिख रहे थे, उनको भी मराठा आरक्षण ले को उनके पीछे दौड़ना। अभी छोटे बच्चों के दिमाग में वो बोले तो उनको पीछे वो मराठा आदमी उनके पीछे जाना, हिंदू करके उनके पीछे नहीं जाना, शिक्षण की तरफ ध्यान देना, उनको फुकट में शिक्षण देना। अभी बुढ़े लोगों को फुकट में जाना आना करो, लेकिन बच्चों लोगों को बस प्रवास फ्री करो। फ्री भी दे नहीं देने उनका मतलब नहीं, शिक्षण फ्री होना, हर एक को शिक्षण बहुत जरूरी है। हाँ, इसके हिसाब से इसको ध्यान में रखना कि ये कांग्रेस का आदमी है, ये बीजेपी का आदमी, ऐसा देखो मत डालो। ये बोले तो हर एक आदमी शिक्षण मंत्री है ना, शिक्षण लिखे पढ़ना लिखना जरूरी रहता, उनको रहना। जो पर्यावरण मंत्री रहता ना, उनको दिमाग में रहना कि हम पर्यावरण मंत्री है। बोले तो एक आदमी सोच के डिसीजन लेना। हाँ, वो हिसाब से करने का देश तभी आगे बढ़ता। एक ही दिन ऐसा आता कि 26 जनवरी अभी सलाम ठोकते झंडे को, बाद में झंडा को मतलब नहीं रखता। लेकिन देशभक्ति है ना, हर एक आदमी उनका जवाबदारी संभाल को लेना, टैक्स भरपाई करना, एक काम उनको खुद जिम्मेदारी से करना, तभी देश आगे बढ़ेगा। अब कर्नाटक को देखो 4000 महीने को 4000 रुपये खाना पड़ेगा, 4000 रुपये, ये 3000 रुपये, 8000 पेंशन आती है। हम कोई भी मांगते 8000 रुपये तो खैरियत से मांगते हम। मेरे बच्चे ने स्कूलों से मैं खैरियत मांग रहा मैं। अब खैरियत किसको से बाप बोलता, बाबा क्या ले को आया, पुस्तक ले को आया कि नहीं मेरा। मैं 10वीं में, अब मेरे को कुछ कॉलेज जाने का, मेरे गुटा ले होगा
कहाँ से लोग आने में महीने में मैं आबादी राजे, मेरे साथ इरफान शेख कैमरामैन।